चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं सैफ अली खान पर हुए हमले के मामले की। जी हां, जैसे जैसे इस पूरे मामले की देखिए जांच आगे बढ़ रही है, सबूत भी लगातार मिल रहे हैं और सबूत मिलने के साथ ही ये पूरा मामला और भी मोनिका उलझता हुआ नजर आ रहा है। उसी बीच लीलावती अस्पताल की तरफ से सैफ अली खान पर जो हमला हुआ था उसे लेकर मेडिकल रिपोर्ट जारी की गई है और साथ ही साथ देखिए मोनिका, अब उनकी मेट की तरफ से जो FIR दर्ज की गई थी वो भी कॉपी सामने आ चुकी है। बिल्कुल, मेडिकल रिपोर्ट जारी की गई है, मेट की तरफ से FIR की कॉपी सामने आ गई है, यानी कि वो तस्वीर सामने आई है जिससे कहीं ना कहीं इस केस को एक दिशा मिलेगी। क्योंकि अभी तक देखिए ये केस जो है सैफ अली खान पर जिस तरीके से अटैक होता है 16 जनवरी की रात, ये उलझा हुआ है, ये इस तरह का जाल इसमें बुना हुआ है कि ये को मिली है और हटने का, सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। तो अब हो सकता है जो तस्वीर है वो साफ हो। रिपोर्ट देखिए। सैफ अली खान पर हमले के सबूत जितनी तेजी से मिल रहे हैं, ये पूरी कहानी भी उतनी ही ज्यादा अब उलझती जा रही है। पहले तो यही सवाल उठ रहे थे कि हमलावर अंदर दाखिल कैसे हुआ, लेकिन अब सैफ की सेहत भी सवालों के घेरे में है। इस बीच गुरुवार को सैफ की मेडिको लीगल रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है। लीलावती अस्पताल से आई रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि सैफ को 5 जगह गंभीर चोट लगी थी। सैफ के दोस्त अफसर जैदी उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे थे। सुबह 4:11 पर सैफ को अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल मेडिको लीगल रिपोर्ट पुलिस को सौंप दी गई है। इस बीच गुरुवार देर रात पुलिस एक बार फिर अभिनेता सैफ के घर पहुंची। इससे पहले पुलिस 2 बार आरोपी के साथ सैफ के घर जा चुकी है और पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट कर चुकी है। दूसरी तरफ सैफ पर हमले की FIR कॉपी भी सामने आ चुकी है। सैफ की मेट इलियामा फिलिप ने जो FIR कराई उसके मुताबिक, मैं जागी और कुछ शोर सुना। मैंने देखा कि कमरे में बाथरूम का दरवाजा खुला है और लाइट चल रही है। बाथरूम के दरवाजे पर टोपी पहने एक आदमी खड़ा है। जैसे ही मैंने देखने के लिए नीचे झुकी कि बाथरूम में कौन है, एक आदमी बाहर आया और जय बाबा के बिस्तर की ओर बढ़ने लगा। मैं जल्दी से उठकर जय बाबा के पास गई। तभी उस आदमी ने कहा, कोई आवाज नहीं। उस आदमी के बाएं हाथ में लकड़ी जैसी कोई चीज थी और उसके दाहिने हाथ में एक लंबा पतला हेक्सा ब्लेड जैसा हथियार। उसने मुझ पर हेक्सा ब्लेड से वार करने की कोशिश भी की। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाकर रोका, लेकिन ब्लेड मेरी कलाई और मेरे बाएं हाथ की मध्यमा उंगली पर लगा। आवाज सुनकर सैफ सर और करीना मैम कमरे में आए। सैफ सर ने उस आदमी से पूछा कि वो कौन है, क्या चाहता है। उस आदमी ने सैफ सर पर लकड़ी की वस्तु और हेक्सा ब्लेड से हमला किया। घटना के दौरान सैफ सर को उनकी गर्दन के पीछे, उनके दाहिने कंधे के पास, उनके पीठ के बाईं ओर और उनके बाएं हाथ की कलाई और कोहनी के पास घाव लगे। एक तरफ मुंबई पुलिस की कार्यशैली जहां सवालों के घेरे में है, तो वहीं महाराष्ट्र सरकार सैफ पर हुए हमले को लेकर अब गंभीर भी नजर आ रही है। फिलहाल सैफ की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सैफ के साथ एक पुलिसकर्मी 24 घंटे रहेगा। पुलिस की जांच के बाद आगे जरूरत पड़ने पर सुरक्षा और बढ़ाई जा सकती है। फायर एक्सटिंग्विशर लेकर कर्मचारी घर के अंदर पहुंचे हैं, क्योंकि देखिए छोटी से छोटी चीज का ध्यान अब रखा जा रहा है। चाहे CCTV कैमरे की बात हो या फिर वेल्डिंग का काम ही 2-3 दिन पहले से चल रहा है। लगातार यहाँ पर काम किया जा रहा है जिससे कि भी कोई भी परेशानी किसी को भी ना हो, सैफ के परिवार को ना हो, सैफ अली खान को ना हो। माया नगरी मुंबई में घट रही हाल की घटनाओं पर अगर आप नजर डालें तो ये कहना गलत नहीं होगा, पहले बाबा सिद्दीकी का मर्डर, फिर सलमान के घर पर फायरिंग, शाहरुख खान के घर की रेकी और अब कॉमेडियन कपिल शर्मा समेत एक्टर राजपाल यादव, कोरियोग्राफर रामो डिसूजा और सिंगर सुगंधा मिश्रा को कथित तौर पर जान से मारने की धमकी मिली है। ये धमकियां पाकिस्तान से ईमेल के जरिए आई हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि कहीं सैफ पर हमले के पीछे
विदेशी साजिश का हाथ तो नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ कुछ तस्वीर धुंधली सी साफ होती नजर आ रही है, लेकिन इसके साथ ही सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि क्या सच में शरीफुल ने ही सैफ पर हमला किया? सवाल ये कि क्या सच में जो सीसीटीवी में शख्स दिख रहा है वो शरीफुल इस्लाम शहजाद ही है, वो आरोपी, वो शख्स जो इस वक्त मुंबई पुलिस की गिरफ्त में है, रिमांड पर है? पुनीता, बिल्कुल देखिए, और जो ये सवाल है ना मोनिका, ये आरोपी की गिरफ्तारी के वक्त ही यानी कि जो जवाब है वो मिल जाने चाहिए थे, लेकिन जैसे जैसे देखिए सवाल उठ रहे हैं वो और भी सारा गहरे होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि रिपब्लिक भारत की टीम ने कोशिश की कि सच्चाई तक पहुंचा जाए और यही वजह है कि अधिकारियों से बातचीत करने की भी कोशिश की गई, लेकिन जब अधिकारियों से सवाल पूछे गए तो अधिकारियों ने किस तरीके से चुप्पी साधी रही, आपको दिखाते रिपोर्ट के साथ। सैफ पर हमले के मामले में सवालों की दीवारें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। जिन सवालों के जवाब आरोपी की गिरफ्तारी के बाद मिल जाने चाहिए थे, वो सवाल अब तक वैसे के वैसे ही बने हैं। और अब तो इन सवालों पर शक और गहरा होता जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि जिस आरोपी को पुलिस ने पकड़ा, उस शरीफुल के पिता ने रिपब्लिक भारत से खास बातचीत की। इस दौरान शरीफुल के पिता ने जो बातें बताई वो सुनकर आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। शरीफुल आपका ही बेटा है क्या? अपना अच्छा, वो उसी का बेटा है। हाँ, बोल रहे। पुलिस ने जिस व्यक्ति को सैफ अली खान के लिए गिरफ्तार किया है, क्या ये वही व्यक्ति है जो सीसीटीवी में दिख रहा है या किसी या आपके बेटे को फंसाया जा रहा है? ওই যেটা আমরা ভিডিওতে দেখেছি সেইটা ভিডিওতে যে ছেলে দেখেছি সেই ছেলে এবং আমার ছেলে একই ছেলে নয়, কারণ আমার ছেলের চুল ছোট আর ওই ছেলের চুল অনেক বড়, কপালে চোখ পর্যন্ত। আমার ছেলের চোখের উপরে একটা কাটা দাগ আছে অনেক। तो जिस शरीफुल का चेहरा सीसीटीवी से मैच किया जा रहा था, उसके पिता का कहना है कि वो इनका बेटा है ही नहीं। रिपब्लिक भारत से बातचीत के दौरान शरीफुल के पिता ने यह भी बताया कि उनका बेटा तो कभी सैफ के घर गया ही नहीं। सैफ अली खान के घर पे पहले कभी काम किया है क्या? उसने ऐसी कोई जानकारी ने पहले दी थी क्या? সাইফ আলী খানের বাসায় কখনো যায়নি এবং তার সাথে কোনো পরিষেবা সেরকম ধরনের কোনো কিছু ছিল না, এবং সেটা আমরা তো জানি যে সে একটা বারে কাজ করত এবং সেখানে থাকতো, তার তো বৈধ কোনো কাগজপত্র নেই, সেই কারণে সে বাইরে তো ঘোরাফেরাও করতে পারতো না। रिपब्लिक भारत की टीम ने सैफ पर हमला करने के मामले में नए जांच अधिकारी से भी सवाल किया कि क्या सीसीटीवी में दिखा और पकड़ा गया शख्स अलग है, तो उन्होंने इस सवाल पर चुप्पी साध ली। सर, ये आरोपी वही है क्या? उसकी पहचान हुई है? सर, ये आरोपी वही है क्या? उसकी पहचान हुई है? सर, ये वही आरोपी है क्या? आपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर क्यों चेंज किया? आपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर क्यों चेंज किया? मिस्टर मराठे, वुड यू आंसर? मिस्टर मराठे, वुड यू आंसर?